भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं आप समस्त भक्त आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका विधान क्या है, व्रत विधि क्या है, आप कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, इस व्रत को करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अगर किसी के पितृ अधोगति में हैं, उनका मोक्ष नहीं हो पाया है और उनके वंशज इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग के समय माहिष्मती नगरी में एक बड़ा सुंदर राजा इंद्रसेन रहा करता था। अपने प्रजा को पुत्र के समान मानता, धर्म का अनुशीलन करता, एकादशी व्रत का पालन किया करता, भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार उसको रात्रि काल अपने पितर दिखाई दिए, माता पिता को अधोगति में अनेक कष्ट पाते हुए देखा तो प्रातः काल उठ करके सभा में पहुंचा। सभी विद्वानों से, ब्राह्मणों से, आचार्यों से, मंत्रीगणों से वार्ता की कि मुझे स्वप्न में ऐसा प्रतीत हुआ है कि मेरे माता पिता अधोगति में हैं, मोक्ष की इच्छा चाह रहे हैं। उसी समय श्री नारद जी महाराज का वहां आगमन हुआ और श्री नारद जी ने जैसे ही इंद्रसेन को देखा और कहने लगे कि हे इंद्रसेन, कुछ समय पहले मैं यमलोक गया था, वहां पर आपके पिता को मैंने बहुत कष्ट पाते देखा है। उन्होंने कहा है कि अगर इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सुंदर एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य हमें प्रदान कर दे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हे इंद्रसेन राजा, आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करिए और उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित करिए, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इंद्रसेन ने विधिवत रूप से भगवान विष्णु का, शालिग्राम भगवान का पूजन किया। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को फलहार का भोग लगाया और द्वादशी के दिन सुंदर भोजन बना करके ब्राह्मण को भोजन करवाया, दान दिया, वस्त्र दिए, जिससे कि उनके पितृ देवता अति प्रसन्न हुए। माता पिता की जो अधोगति थी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जो भी श्री इंदिरा एकादशी व्रत को करते हैं और उनके अगर पितृ अधोगति में हैं, उनकी प्रेत योनि में अगर वो पड़े हुए हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, दान करने से, तीर्थ जाने से आपके पितृ जो अधोगति में है, प्रेत योनि में है, उनकी मुक्ति हो जाती है। जो इस कथा का श्रवण करते हैं, जो इस कथा को पढ़ते हैं, उनके भी पितरों की सद्गति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। इस कथा को अधिक से अधिक सुने, पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान करें। श्राद्ध के समय मन को पवित्र रखें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, शालिग्राम जी का पूजन करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग श्रवण करें और शेयर करें। राधे राधे।